दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसके अंदर हम बात करेंगे थंडर वर्सेज हरिकेन्स के बीच में आज का जो बिग बैश का मैच होने वाला है उसमें किस प्रकार से ग्रैंड लीग तैयार करना है। देखो दोस्तों, आप ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हो। आप ओनली सेफ खिलाड़ियों के साथ में ही चले जाते हो और जहां पर आप केवल अपना एंट्री फीस के लिए ही खेलते हो, क्योंकि आपको एक डर लगा रहता है कि हमारा एंट्री फीस कहीं खो ना जाए। इसलिए आप लो सिलेक्शन वाले खिलाड़ियों पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। लेकिन आप बिलीव कीजिए, ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन कभी भी उठा के देखिए, उसमें आपको 5 से 6 खिलाड़ी ऐसे मिलेंगे जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को कैसे फाइंड करना है, बड़े प्लेयर्स को कैसे ड्रॉप करना है, सब कुछ इस वीडियो में बारीकी से समझाने वाला हूँ। साथ ही स्मॉल लीग में किस प्रकार से रिस्क लेना है, 2-3 मेंबर खेल रहे हो तो वो कॉम्बिनेशन भी आपको इस वीडियो में डिटेल में बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। काफ़ी यूनिक प्लेयर इस वीडियो में आपके लिए निकल के आने वाले हैं। बड़े नामों में देखो डेविड वार्नर, सैम ब्लिंक्स, नाथन एलिस जैसे बड़े नाम भी देखने को मिलेंगे। लो सिलेक्शन में देखो आपके पास में कितने सारे प्लेयर्स मैं लेके आया हूँ। देखो इनमें से कौन से प्लेयर को कौन सी कंडीशन में ट्राई करना है, सब कुछ डिटेल में बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहिए। उससे जस्ट पहले कहूँगा, देखो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। लास्ट मैच के अंदर भी हमने काफ़ी बेहतर तरीके से सुपर क्लीन स्वीप किया, जहाँ पर हमने स्मॉल लीग में भी यूनिक सीवीसी के साथ में गए थे। सबके ऑलमोस्ट ये दोनों ही सीवीसी से और दोनों ही फ्लॉप हुए थे। तो आई होप आपको सेफ खेलने का थोड़ा सा अगेंस्ट पता चल गया होगा कि सेफ खेलने से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता और थोड़ा सा रिस्क लेने से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। इसके अलावा आज के विकेट की कंडीशन को समझते हैं। देखो, विकेट की कंडीशन अगर आप समझ लेते हैं और विकेट को अगर आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से जान लेते हैं तो ग्रैंड लीग में कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है, आज का जो मैदान है शोडाउन स्टेडियम सिडनी का मैदान है। पहले पॉइंट तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मॉर्निंग के 9 बजे हुए हैं और इस मैदान पे कंटिन्यू बारिश हो रही थी। लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, वीडियो में मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ तो बारिश हो रही थी। तो कंडीशन देखो, ओवरकास्ट कंडीशन मिलेंगी। पहली बात तो ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ध्यान रखना, जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली देखो टॉस के टाइम पे, और थोड़ा सा ध्यान देना, अगर यहाँ पर हवा चल रही होगी, कमेंटेटर सभी बता देते हैं, और टॉस के टाइम पे हवा वगैरह चल रही है, मौसम वैसे ही बारिश जैसा हो रहा है, तो ध्यान रखना अर्ली विकेट जाने के और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला पॉइंट तो देखो, इस मैदान के ऊपर तेज गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सब डाटा दिखाने वाला हूँ। बाकी फर्स्ट इनिंग में काफ़ी ज़्यादा बैटर को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस सीजन की बात करूँ, दोनों ही इनिंग में 2 मैचेस खेले जा चुके हैं इस मैदान के ऊपर, और दोनों इनिंग में फर्स्ट इनिंग में हमेशा एक विकेट गया है, यानी कि एक ओपनर हमेशा आउट हुआ है। तो वेन्यू के ऊपर भी अभी तक कंटिन्यू चल रहा है कि ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन आज के मैदान में जो मौसम है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, और उसकी वजह से जो पेस गेंदबाज हैं, सीम वाले गेंदबाज हैं, जो मूवमेंट कराते हैं गेंद को, उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये जरूर ध्यान रखना। क्यों हेल्प मिलेगी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस मैदान की बात करें तो देखो, टोटल T20 मैचेज यहाँ पर 37 खेले गए हैं, जिसमें देखो ओवरऑल स्कोर 150 के पास में रहता है। तो ज़्यादा हाई स्कोरिंग वेन्यू नहीं रहता, हमेशा यहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद रहता है, ध्यान रखना। बाकी देखो, यहाँ की बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। ठीक है, 71-72 के आसपास की बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं। और बैटिंग फर्स्ट एंड बैटिंग सेकंड की बात करें तो दोनों का ही कंबाइंड सेम सेम देखने को मिलेगा, यानी कि किसी को भी ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। लेकिन आज मैं फिर से कहूँगा, जो टीम यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसको मोस्टली ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा स्विंग मिलने वाले हैं, गेंद काफ़ी ज़्यादा कांटा बदलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा लहराने वाली है। इस पॉइंट को आप जरूर समझें। बहुत टीमों का परफॉर्मेंस की बात करें तो सिडनी थंडर इस मैदान को अच्छे से जानती है, क्योंकि होम ग्राउंड है इनका। और 36 मैचेस खेले हैं, लेकिन एक ध्यान देना, 21 लॉस किए हैं, यानी कि अपना ही होम ग्राउंड इनको इतना ज़्यादा रास नहीं आता। तो थोड़ी सी दिक्कतों का सामना तो कहीं ना कहीं सिडनी थंडर को भी करना पड़ रहा है। होबर्ट हरिकेन्स को काफ़ी अच्छा पसंद आया है। अभी तक के बात करें, 3 मैचेस 2 मैचेस निकाल चुकी है, यानी कि जीत चुकी है। तो होबर्ट ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया इस मैदान पे। रिसेंट की मैचेस की बात करूं तो देखो,
30 दिसंबर को ही मैच खेला गया था, जहां पर 8 रन से डिपेंड हुआ था मैच। सेकंड इनिंग में अच्छा स्विंग मिला था, इनिशियल मूवमेंट काफ़ी बेहतर देखने को मिला था। वेस अगर ने अर्ली विकेट निकाले थे लोगी फर्ग्यूसन के साथ में, वो इजीली मैच को डिफेंड किया था अगेंस्ट रेनिगेट्स। बात करें सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स में, तो यहाँ पर देखो 5 विकेट से चेज देखने को मिला था। तो चेजिंग यहाँ पे होती है दोस्तों, ध्यान रखना। और आज ज़्यादा एडवांटेज रहने वाला है बॉलिंग फर्स्ट वाली टीम को। देखो यहाँ पे फिर से चेज हुआ था, और आप एक चीज़ नोट करते चलना, तेज गेंदबाजों का डाटा, ठीक है। 10 विकेटें निकाल के चले हैं, चेज हुआ है ना, डिफेंड हुआ है यहाँ पे चेज हुआ, 8 विकेटें निकाल के चले हैं। यहाँ पर देखो 10 विकेट से चेज हुआ है, दोनों ही इनिंग में 3-3 विकेटें, नहीं फर्स्ट इनिंग में ही विकेटें गिरी हैं, 3 स्पिनर को 3 तेज गेंदबाजों को, 10 विकेट से चेज हुआ, छोटा टारगेट था। तो इस तरह का आपको स्कोरिंग देखने को मिल सकता है आज के मैच में। 120 पे 10 भी देखने को मिल सकता है, 120 पे 8 देखने को मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में। कौन सी कंडीशन में? अगर स्टार्ट में यहाँ पर हवा चल रही है, मौसम भी थोड़ा बारिश जैसा हो रहा है, ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस रहना टॉस के टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो लास्ट फाइनल की 10 मैचेज में क्या रिपोर्ट निकल के आती है। तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है भाई। देखो इजीली आप देख सकते हो, तेज गेंदबाजों ने यहाँ पे 80 से भी ज़्यादा विकेटें निकाल के रखी है, 90 के आसपास विकेटें हैं। और सीधा सीधा आप देखोगे ना, स्पिनर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को है विकेट मिला है, क्योंकि क्रूशियल सिचुएशन आती है कि डेथ में भी डाल देते हैं, पावर सर्ज में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन में प्लस फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटर के ऊपर कोई भी मतलब वो नहीं रहता टारगेट माइंड में कि इतना टारगेट है उसको लेके चलना है, तो वो स्पिनर को टारगेट करता है, फिर शॉट मारने के लिए जाता है कि स्पिनर के अगेंस्ट रन बनाए, क्योंकि पेसर्स को मतलब मार नहीं पा रहे कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो स्पिनर पे अटैक करता है, तो अटैक करने के चक्कर में विकेटें भी मिलती हैं। तो क्वालिटी स्पिनर है, उनको भी जरूर ट्राई करना है। दोनों ही टीमों में एक एक क्वालिटी स्पिनर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि देखो होवर्ट में ज़्यादा बेहतर स्पिनर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी देखो दोनों ही टीमों के बॉलर्स के रोल प्ले को समझो, उसके बाद में हम बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करें। रोल प्ले आपको इतना हेल्प करेगा कि आज पावर प्ले में न्यू बॉल कौन डाल रहा है। देखो मेरेडिथ 2 ओवर की गेंदबाजी कंटिन्यू कर रहे हैं पावर प्ले के अंदर, आपको देखने को मिलेंगे। बिली स्टेनलेक का 1 ओवर तो फिक्स ही रहता है पावर प्ले के अंदर। 4th ओवर में स्टेनलेक को कम यूज किया जा रहा है। देखो कभी नाथन इलिस को, लास्ट मैच में नाथन इलिस आए थे, उससे जस्ट पहले जॉर्डन को इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। फिर मेरेडिथ के 2 ओवर करवाए जा रहे थे, तो यहाँ पर निखिल चौधरी को ओवर दिया था, लेफ्टी खेल रहा था तब। तो उसके अलावा स्टेनलेक का चांसेस आज ज़्यादा बढ़ने वाले। क्यों? लेफ्ट आर्म एंगल है, अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो इनिशियल मूवमेंट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, लंबी हाइट के प्लेयर हैं, और सीम से बॉल को आगे की तरफ रिलीज करते हैं। तो ध्यान रखना, देखो मेरेडिथ हर कोई लेके जा रहा है। यहाँ से देखो नाथन इलिस, जॉर्डन भी सभी के पास में रहेगा, स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ। लेकिन स्मॉल लीग में स्टेनलेक एक गेम चेंजर पिक बन सकता है फर्स्ट बॉलिंग में, ठीक है, कंडीशन अगर वैसी बनती है, ध्यान रखना। पावर सर्च में देखो नाथन इलिस आ रहा है, जॉर्डन आ रहा है, दोनों की ही भूमिका है, तो सीवीसी की भी बेस्ट चॉइस बन जाते हैं स्मॉल लीग के अंदर, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन में गेंदबाजी करें। हालांकि देखो नाथन इलिस कंटिन्यू विकेटलेस रहे थे लास्ट मैच के अंदर, और उससे जस्ट पहले खेले नहीं थे, तो कहीं ना कहीं फॉर्म एंड जो इंजरी वाला सीन है वो भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। लेकिन जॉर्डन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। डेथ में भी जॉर्डन एंड नाथन इलिस देखने को मिलेंगे, साथ में मेरेडिथ आ रहे हैं, और 1 ओवर स्टेनलेक का भी देखने को मिल रहा है। तो चारों ही बॉलर काफ़ी अच्छी मतलब पोजीशन में गेंदबाजी कर रहे हैं, जहां पर बैटर अटैक करेगा और विकेट गिरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। थंडर की तरफ से देखो फर्ग्यूसन कंटिन्यू 2 ओवर की गेंदबाजी पावर प्ले में कर रहा है। वेस अगर देखो आज के मैच में रेस्ट भी दिया जा सकता है, चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी फ्लॉप चल रहा है, ठीक है, विकेट नहीं मिल रही, और लास्ट मैच में तो बहुत ज़्यादा महंगा गया था। तो ध्यान रखना, अगर खेलता है आज के मैच में ग्रैंडली का सीवीसी बनेगा। लोगों की पसंद हट चुकी है वेसअगर से, लेकिन वेसअगर ऐसी कंडीशन का काफ़ी ज़्यादा माहिर है जहां पर स्विंग मिलता है। स्विंग जहां पे मिलता है ये भाई वहां पर किंग हो जाता है। पावर प्ले में हमेशा गेंदबाजी किया करता था पहले, इसके ओवर ऑलमोस्ट पावर प्ले के आसपास ही खत्म करवा दिए जाते थे, मिनिमम 3 ओवर तो डलवा ही दिया जाता था इनको, पहले की बात कर रहा हूँ। इस साल इनको इतना ज़्यादा पावर प्ले में इस्तेमाल नहीं किया गया, 1 ओवर या फिर 2 ओवर भी मुश्किल से कराया गया है, एक ही ओवर करवाया गया है, मैक्सिमम सेकंड ओवर दिया है। फिर उसके बाद में पावर सर्ज में कभी यूज किया है, देख सकते हो आप, और उसके बाद में डेथ में यूज किया है, ठीक है।
तो इस तरह का रोल रहा है। आज के मैच में मैक एंड्रयू आ सकते हैं, तो ध्यान रखना मैक एंड्रयू का रोल भी बढ़ सकता है, साथ में दोनों भी खेल सकते हैं। अगर दोनों खेलेंगे तो फिर अगर आपको पावर प्ले के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, तो अगर ग्रैंड लीग का एक कैप्टन चॉइस, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बन सकता है। ध्यान रखना गेम चेंजर जहाँ पर सिलेक्शन बहुत ही कम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो बोल्ड प्रेडिक्शन के लिए थी, लेकिन मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। क्रिश्चियन का ध्यान रखना, अगर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन रहता है तो एक गेम चेंजर पिक बनेगा, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा ज़्यादा फोकस मत करना, इतना कहूँगा, ठीक है। इसके अलावा पावर सर्ज में देखो अगर डाल रहा था, लेकिन फर्ग्यूसन का फिक्स रहेगा। बाकी यहाँ पर देखो अगर मैकेंड्रू खेलता है तो हाईली चांसेस है मैकेंड्रू पावर सर्ज में आ सकता है, अगर का इस्तेमाल अर्ली हो सकता है, ठीक है। बाकी डेथ में भी यही नज़र आ रहे हैं। बाकी क्रिश्चियन को डेथ में यूज किया गया था, तो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन रहेगा तो एक गेम चेंजर पिक बन सकता है। क्यों बन सकता है सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। अभी देखो डायरेक्ट चलते हैं किसके ऊपर, बोल्ड प्रेडिक्शन के ऊपर। यहाँ पर देखो होबर्ट हरिकेन्स की साइड से बोल्ड प्रेडिक्शन की बात करूँ तो नाथन इलिस, जिसका फॉर्म अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा, इंजरी के बाद में आ रहा है तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं होगा। बॉलिंग फर्स्ट एक यूनिक सीवीसी चॉइस बनेगा, स्मॉल लीग के अंदर भी एंड ग्रैंड लीग के अंदर भी। ध्यान रखना बिल स्टेनलेक फर्स्ट बॉलिंग करता है तो एक यूनिक पिक बनेगा, जरूर लेके चलना। ग्रैंड लीग में देखो सीवीसी भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन सीवीसी का थोड़ा सा ज़्यादा मैं कहूँगा मेरेडिथ के ऊपर फोकस करना, क्योंकि उसके 2 ओवर ऑलमोस्ट फिक्स हैं पावर प्ले के अंदर, ठीक है। बिल स्टेनलेक चांसेस कम है, देखो एक और करा के इनको बीच में भी करवाया जा सकता है। नाथन एलिस या जॉर्डन खुद भी आ सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैचअप्स ही ऐसे हैं, वो भी हम आपको दिखाने वाला हूँ। मैथ्यू वेड के ऊपर ध्यान रखना भाई, सेकंड बैटिंग काफ़ी ज़्यादा यूनिक पिक बन सकता है। स्मॉल लीग में सिलेक्शन देखो 20 के करीब ही देखने को मिल रहा है, ग्रैंड लीग में सीवीसी बनाना स्पेशली चेजिंग करता है, यानी कि सेकंड बैटिंग करता है ना उसी सिचुएशन में। ये चीज़ें आप समझिया करो, ध्यान से देखा करो। सेकंड बैटिंग करता है ना तभी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बैटिंग तो देखो बहुत ज़्यादा खतरा रह सकता है, स्टार्टिंग में इनिशियल मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सेकंड बैटिंग ही यूनिक पिक के तौर पे मैं रख सकता हूँ मैथ्यू वेड को। सिडनी थंडर की तरफ से देखो सैम बिलिंग्स के हाईली चांसेस हैं, देखो 70% आज फ्लॉप जा सकता है। ग्रैंड लीग में देखो ड्रॉप करने का रिस्क जरूर ले लेना। क्यों फ्लॉप जाने के चांसेस क्यों हैं वो भी समझाऊंगा। इस मैदान में भी इतना अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है, प्लस इनके मैचअप्स भी बहुत ज़्यादा खराब है, वो डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सैम बिलिंग्स एक बड़ा नाम है जिसे ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो। वेस अगर की बात करूँ तो लो सिलेक्शन है, सीवीसी में भी काफ़ी लोगों ने ट्राई नहीं किया, वैसे भी इनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है। तो ग्रैंड लीग में सी और वीसी ट्राई करना। डेविड वार्नर गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है। कब बन सकते हैं, अगर चेजिंग करता है उस सिचुएशन में। फर्स्ट बैटिंग करता है तो देखो डेविड वार्नर को भी मैं कहूँगा आप ड्रॉप करने का रिस्क जरूर लेना। क्यों, बड़ा नाम है, ओपन करेगा और हमेशा ही लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज सामने आता है। देखो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज है इनके सामने, बिल स्टेनलेक पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहा है। जब भी लेफ्ट आर्म एंगल का आता है, देखो डेविड वार्नर यहाँ पे खेल रहा है और ये देखो विकेट हो गया, ठीक है। इधर से बिल स्टेनलेक एंगल से ओवर द विकेट एंड अराउंड द विकेट जो भी साइड से गेंदबाजी करेगा, तो टप्पा पड़ के थोड़ा सा भी एंगल से बाहर जाती है ना गेंद, उस पर काफ़ी बार कट मारने के चक्कर में एज वगैरह दे देते हैं, कीपर को चला जाता है, ठीक है। तो देखो भाग्य अच्छा रहा तो एज कीपर के ऊपर से साइड से भी जा सकता है और लक के थ्रू अच्छा भी कर सकता है। लेकिन आपको ग्रैंड लीग में ये रिस्क जरूर लेना है, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था बड़े नामों को ड्रॉप नहीं करोगे तब तक ग्रैंड लीग में सफलता हासिल नहीं लगेगी। एक चीज़ और भी बताई है, डेविड वार्नर गेम चेंजर सीवीसी बन सकते हैं। ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना, सेकंड बैटिंग करता है उस सिचुएशन में, ये भी चीज़ बताया है। तो डेविड वार्नर को स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का रिस्क तो नहीं लूंगा, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर है। हालांकि देखो फर्स्ट बैटिंग करेगा तो देखो काफ़ी लोगों ने सीवीसी बनाया है, तो सीवीसी बनाने से मैं बचने वाला हूँ, पहला पॉइंट। डैन क्रिश्चियन की बात करूँ, ध्यान रखना बॉलिंग फर्स्ट करता है, आपके लिए मस्ट पिक हो जाएगा। इफ देखो मैंने लिख रखा प्रॉपर, ही इज फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन। अगर पांचवा बॉलिंग ऑप्शन रहता, 4 बॉलिंग इनके पास में रहेंगे, पांचवा अगर ये रहता है तो 100% लेके चलना। बाकी अगर मैक एंड्रयू को शामिल किया जाता है किसी बैटर की जगह, ठीक है, तो भाई ध्यान रखना डैन क्रिश्चियन को 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी ही मिलेगी। अगर कौन सी सिचुएशन में, अगर कोई गेंदबाज का दिन खराब होता है या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, स्पिनर के ओवर कट करने होते हैं उसी सिचुएशन में। बाकी देखो फिर बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा नीचे किया था, हालांकि देखो रन जरूर बनाए थे, 2 छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन एक देखो काफ़ी टाइम के बाद में आ रहा है। और देखो एज की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ गेम टाइम की, गेम अवेयरनेस की एंड प्रैक्टिस की। देखो कोचिंग में बैटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे और साथ ही बॉलिंग की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे थे, नहीं, इसीलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान रखना। विकटें मिल गई क्योंकि देखो नॉलेज है बंदे का, फिटनेस ठीक है क्योंकि खुद ने भी ध्यान रखा है, लेकिन अगर फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन
होगा तो देखो इनका जो पेस है वो भी थोड़ा सा ड्रॉप है, तो उस वजह से भी बल्लेबाज को दिक्कत होगी। बड़ा मैदान है, शॉट मारने के चक्कर में आउट हो सकता है, विकेट थ्रू कर सकता है। तो फिफ्थ बॉलिंग होगा तो स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी एक यूनिक सीवीसी का ऑप्शन भी बनेगा, ध्यान रखना। स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग करता है ना उस सिचुएशन में, क्योंकि डेथ में भी यूज किया गया था इनको। और स्पेशली देखो इनिशियल मूवमेंट ज़्यादा हुआ, और यहाँ पर देखो वेसअगर को ज़्यादा पावर प्ले में यूज कर लिया गया। ठीक है, चीज़ों को समझें आप। वेसअगर को पावर प्ले में ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया गया, और मैकेंड्रू नहीं खेलते तो पावर सर्ज में डैन क्रिश्चियन भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी देखो ओलिवर डेविस एक टैलेंटेड बंदा है, इसके ऊपर जरूर ध्यान रखना। बैटिंग सेकंड ही करता है, चेजिंग के टाइम पे आपके लिए गेम चेंजर पिक बन सकता है। बैटिंग फर्स्ट में भी गेम चेंजर पिक बन सकता है। स्पेशली कब, अगर आज जो कॉन्टास है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भाई बुमराह के साथ में फाइट कर रहे थे, इन्वॉल्व हो रहे थे ना, उसकी बात कर रहा हूँ, जो रहा सेम कॉन्टास। अगर ये बंदा खेलता है तो देखो ये ओपन करेगा, यहाँ पे ओपन करेगा। ठीक है, ओपन करेगा वार्नर के साथ में। 3 नंबर पे गाइक्स, 4 नंबर पे फिर डेविस आ जाएंगे। ठीक है, 5 पे बिलिंग्स। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट बैटिंग भी देखो इनको स्विंग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ओपन करता है तो भाई देखो फर्स्ट बैटिंग तो मैं बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट मैच जब इन्होंने खेला था, मैक्स बेरेंट एंड स्पेंसर जॉनसन दोनों ही स्विंग करा रहे थे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों ही स्विंग करा रहे थे। किसके अगेंस्ट खेला था? हीट के अगेंस्ट खेला था। दोनों ही स्विंग करा रहे थे, उनके अगेंस्ट बहुत बुरी तरीके से, मतलब इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। देखो 12 बॉलें खेली पावर प्ले के अंदर, 10 रन ही बनाए। तो आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हो, मतलब स्ट्रगल चल रहा था बंदे का। क्यों चल रहा था? क्योंकि उनका जो पेस था प्लस स्विंग था ना, वो इनको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा था। तो पेस से एंड स्विंग से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है किसे? जो आपके ओलिवर डेविस हैं। देखो ओलिवर डेविस फिर भी युवा प्लेयर है, बड़े से बड़े प्लेयर को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो वेन्यू है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टू बैट है, यानी कि बैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसके अलावा देखो अभी जो प्लेयर बैटल है उसको समझ लीजिए। डेड वार्नर इतना ज़्यादा मैचअप देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि देखो मैड्रिथ ने इनको एक बार आउट किया है, बाकी बिल स्टेनलेग इनके लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म एंगल काफ़ी तंग करता है। बाकी देखो जॉर्डन को एंड नाथन इलिस दोनों को ही बेहतर खेला है। ओलिवर डेविस को क्यों कह रहा था? देखो नाथन इलिस ने इनको 2 बार चलता किया है, मैड्रिथ एक बार, बिल स्टेनलेग ने भी एक बार आउट किया है, जॉर्डन ने भी एक बार आउट किया है। तो पावर प्ले में आते हैं ये गेंदबाजी करने, चारों ही गेंदबाज। तो दिक्कतों का सामना फिर से करना पड़ सकता है। मिडल ओवर में खेलते हैं, मिडल फेस में खेलते हैं, तो देखो मिडिल फेज में देखो निखिल चौधरी, पीटर होजगलू इनमें से देखने को मिलेंगे, या फिर वकार शाला मलिक देखने को मिलेंगे। फिर भी नीचे इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा गेंद का, वहाँ पे बच सकते हैं, ध्यान रखना। मैथ्यू गैक्स की बात करूँ, टॉप ऑर्डर में नाथन इलिस ने 4 बॉलों में 2 बार आउट कर दिया है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ग्रैंड लीग में रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट कर सकते हो। सैम बिलिंग्स की बात कर रहा हूँ, क्यों मैंने कहा था कि ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। देखो सैम बिलिंग्स खेलेंगे 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। ठीक है, बैटिंग ऑर्डर इनका ये रहेगा। देखो पहला पॉइंट तो देखो नाथन इलिस ने भाई 23 बॉलों में 3 बार आउट कर दिया। सेकंड, 55 बॉलों में 6 बार आउट किया जॉर्डन साहब ने, दोनों ही मिडल फेज में गेंदबाजी करा रहे हैं। इसके अलावा वकार सलाम मलिक के सामने थोड़ा सा ठीक करा है, लेकिन ध्यान रखना स्ट्रगल अगेंस्ट लेग स्पिन हमेशा ही सैम्बलिंग्स का रहा है कि डाटा इस लेग स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा फंसते हैं, स्ट्रगल करते हैं। अगर थोड़ा सा भी देखो वेन्यू पे ग्रिप देखने को मिला तो वहाँ पे भी फंस सकते हैं मिडल फेस में। और अगर देखो सिचुएशन ऐसा बना जहाँ पर शॉट ही मारना पड़ेगा, तो सैम्बलिंग्स अटैक करके स्टार्ट में खेलेंगे तो अर्ली विकेट दे सकते हैं, जहाँ पर नाथन इलिस, जॉर्डन आएंगे। क्योंकि उस टाइम पे देखो पावर सर्ज की कंडीशन भी आ जाएगी। अगर थोड़ा सा लेट आएंगे, अर्ली आएंगे तो भाई गेम को चला भी सकते हैं। देखो एक यूनिक पिक बनेंगे अगर आप ड्रॉप कर देते हो ग्रैंड लीग के अंदर। ठीक है, स्मॉल लीग में देखो सेफेस्ट चॉइस है कीपिंग इनके पास में, यानी ग्लव्स इनके पास में, तो हाईली चांसेस है देखो विकेट कीपिंग से भी कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहे हैं। स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करते हैं नहीं करते, वो प्योरली आपका चांस है। मैं टॉस के बाद में ही डिसाइड करूँगा। ठीक है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि स्मॉल लीग में मैं लेके जा रहा हूँ या नहीं लेके जा रहा। अभी तक फिलहाल मैंने इसको अपनी टीम में पिक नहीं किया है, इतना ही कहूँगा, ना स्मॉल लीग में ना ग्रैंड लीग में। डैन क्रिश्चियन की बात करूँ, देखो ओल्ड रिकॉर्ड है, काफ़ी पहले खेले थे, और मेरेडिथ ने उस टाइम पे इनको काफ़ी तंग किया था। मेरेडिथ जो पहले 1-2 ओवर पावर प्ले में डालते थे, 2 ओवर डेथ में डालते थे, तो वही सिचुएशन आज भी कर रहे हैं मेरेडिथ। 1 से 2 ओवर पावर प्ले में डाल रहे हैं, बाकी 2 ओवर डेथ में एंड पावर सर्ज में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो डैन क्रिश्चियन का सामना होने वाला है। बाकी नाथन इलिस इतना ज़्यादा मतलब का इम्प्रूव हो चुके हैं इतने टाइम में, काफ़ी स्किल आ गई हैं, बैक ऑफ हैंड डालने लग गए हैं, वेरिएशन काफ़ी अच्छे आ गए हैं, तो ये भी इनको परेशान करेंगे। जॉर्डन साहब का इतना बैटल हुआ नहीं, तो डैन क्रिश्चियन के लिए इजी नहीं होगा भाई, इतना ही कहूँगा, ध्यान रखना।
इसके अलावा देखो होबर्ट हरिकेन्स के बैटर की बात करूँ तो मिच ओवन ने इतना ज़्यादा खेला नहीं है किसी भी प्लेयर को, तो एक सरप्राइज पिक निकल के आने वाले हैं। हालांकि देखो सेकंड बैटिंग में आपके लिए वैल्यूएबल पिक रहेंगे। फर्स्ट बैटिंग में देखो मैं ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूँ। मैथ्यू वेड की बात करूँ, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। एक एक प्लेयर को आप देखोगे, अगर को काफ़ी तगड़ा खेला है, ग्रीन के सामने अच्छा खेला है, क्रिश्चियन के सामने अच्छा खेला है, लोकी फर्ग्यूसन थोड़ा सा सरप्राइज पिक हो सकता है, एक बार विकेट जरूर दिया। मैकेंड्रू को काफ़ी अच्छा खेला। तो मैथ्यू वेड एक गेम चेंजर पिक बनेंगे सेकंड बैटिंग में, ध्यान रखना, एक यूनिक पिक और बन सकते हैं स्मॉल लीग के अंदर। फर्स्ट बैटिंग में तो मैं इतना नहीं कहूँगा। सेम होप की बात करूँ, देखो ग्रीन ने काफ़ी तंग किया है, 3 बार आउट किया है, तो चेजिंग के टाइम पे होप पे ज़्यादा रिलाई करने वाला हूँ, इतना मैं आपको बता देता हूँ। मैं बैन मैकडर्मट की बात करूँ, हैचर तंग किया है, मैकेंड्रू ने भी इनको काफ़ी परेशान किया है। तो देखो मैकेंड्रू खेलते नहीं है और हैचर नहीं खेलते, तो देखो बैन मैकडर्मट के लिए फिर थोड़ा सी चीज़ें आसान हो जाएंगी, क्योंकि बाकी के गेंदबाजों को काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने अटैक करके खेला है। टिम डेविड की बात करूं, फिर से गेम चेंजर पिक बनेगा। स्पेशली देखो बैटिंग फर्स्ट करता है टिम डेविड, उस सिचुएशन में आप इनको स्मॉल लीग में भी एज ए यूनिक प्लेयर के तौर पे लेके जा सकते हो। यूनिक प्लेयर बन के निकलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं किया है और ऊपर से टीम कोलैप्स होगी, तो टिम डेविड काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, तो अच्छे हिट लगा सकता है। टिम डेविड एंड जो निखिल चौधरी है, दोनों को ही आप स्मॉल लीग में एज ए यूनिक प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी देखो टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनाना। देखो पहला पॉइंट तो देखो जो फिक्स प्लेयर है उन पे फोकस करो। ऑलराउंडर सेक्शन से क्रिस ग्रीन एंड जॉर्डन दोनों ही मेरी टीम में रहने वाले हैं। डैनियल क्रिस्टन अभी के लिए मेरी टीम में रहेंगे कि एज ए फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है, इसलिए मैं अपनी टीम में पिक कर रहा हूँ। बाकी देखो फर्ग्यूसन, इलिस, मेरेडिथ एंड यहाँ से वेस अगर खेलते हैं तो ज़रूर लेने वाला हूँ। ठीक है, 7 प्लेयर यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा बैटिंग से बात करूँ तो स्पेशली अभी देखो डेविड वार्नर डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी कहूँगा फिक्स प्लेयर के तौर पे सेफेस्ट चॉइस में रख सकते हो, क्योंकि ओपोनेंट्स के पास में मिलने वाला 8 प्लेयर आप ये सेफेस्ट रख सकते हो। ठीक है, नोवा प्लेयर देखो पेन मैकडर्मट भी एक अच्छी चॉइस है, तो 9 प्लेयर ये हो जाते हैं मेरे। ठीक है, इनके अंदर देखो वेस अगर एंड क्रिश्चियन दो डिपेंड करेंगे बॉलिंग ऑप्शन कौन सा है, वेस अगर उस पर डिपेंड करूँगा, फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है तभी ट्राई करूँगा। बाकी ऑलमोस्ट देखो 9 प्लेयर ये फिक्स है, इनमें मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाला। 10वां प्लेयर एंड 11वां प्लेयर इन्हीं के ऊपर रिस्क लेने वाला हूँ, जिसके अंदर देखो आप सेफेस्ट जाना चाहते हो, देखो सैम्बलिंग्स के साथ में जा सकते हो। मैथ्यू वेड अभी के लिए मैंने होल्ड रखा है, चेजिंग के टाइम पे मेरी टीम में एक यूनिक पिक के तौर पे आने वाले हैं, आ भी सकते हैं, डिपेंड करेगा। बाकी होप को सेकंड बैटिंग में ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट बैटिंग में देखो टिम डेविड के साथ में भी जा सकते हो। ओलिवर डेविस चेजिंग में ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट बैटिंग में भी एक यूनिक प्लेयर के तौर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, निखिल चौधरी आपके लिए एक यूनिक पिक बन सकते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट बैटिंग और सेकंड बैटिंग दोनों ही सिचुएशन में। वकार शालामेखी ट्राई कर सकते हो यूनिक पिक के तौर पे। बाकी एक और बंदा है, अगर वो बंदा खेलता है देखो यहाँ पे मैकेंड्रू, तो फर्स्ट बॉलिंग में ये बंदा भी एक अच्छा पिक बनेगा, गेम चेंजर पिक बन सकता है, ध्यान रखना। बिलिंग स्टेनलेग फर्स्ट बॉलिंग आती है, तो इस बंदे के ऊपर भी जरूर ध्यान रखना। मेरी टीम में चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर डिपेंड करेगा देखो कंडीशन के ऊपर। कंडीशन देखो ओवरकास्ट सेम रहती है, हवा चल रही है, तो बिलिंग स्टेनलेग को मैं ज़रूर अपनी टीम में शामिल कर लूँगा। तो 9 खिलाड़ियों के साथ में अभी के लिए फोकस रखिए। बाकी के 2 खिलाड़ी मैं टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा। बाकी ग्रैंड लीग के रिलेटेड मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, बड़े नामों में किसे ड्रॉप करना, किसे पिक करना है। यूनिक सीवीसी में देखो नाथन इलिस, जॉर्डन आपके लिए अभी भी कहूँगा बेहतरीन सीवीसी सोच रहेंगी, और ज़्यादा रिस्की में चाहिए तो मैरेडिथ फर्स्ट बॉलिंग के टाइम पे। और फर्स्ट बॉलिंग थंडर की होती है, तो सिचुएशन में देखो फर्ग्यूसन, वेसगर, क्रिश्चियन, ग्रीन, इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गएंगी। ये स्मॉल लीग के लिए 9 प्लेयर अभी के लिए फिक्स बता दिए। ग्रैंड लीग में बात करूँ तो ग्रैंड लीग में मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं कि वार्नर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, मैंने आपको कहा सैम्बलिंग्स को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और ग्रैंड लीग के अंदर फिर आपके लिए बिली स्टेनलेग एक यूनिक पिक बन जाएंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे प्लेयर को आप शामिल करना है ग्रैंड लीग के लिए। मैंने आपको जो सीवीसी बताए सब चीज़ों को ट्राई कर लेना है। तो वीडियो अब अगर पसंद आया तो लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक ज़रूर कर देना। बाकी टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन की तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फाइनल अपडेट वहीं पे मिलने वाला। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।